कर्नाटक में जो आज हम देख रहे हैं हिजाब के ऊपर से जो स्टूडेंट्स को स्पेशली वुमेंस को हिजाब के ऊपर से वहाँ पे एजुकेशन देने के लिए कॉलेजेस ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, उनको डिनाई कर रहे हैं। मैं उस गवर्नमेंट ने जो ये रेगुलेशन निकाला है वो गवर्नमेंट की और इस डिसीजन की कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 ने हमें ये राइट दिया है कि हम अपने हिसाब से अपने रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिजाब और एजुकेशन इस दोनों का भी कोई दूर दूर तक मतलब मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हिजाब पहनना ये कोई भी वुमेंस अपने आप को सेव करने के लिए ये पहनती है। और एक जगह हमारे देश के अंदर महिलाओं को इज्जत दिलाने के लिए कई कानून बन रहे हैं और दूसरी जगह इस तरह के कानून के उनकी इज्जत को तार-तार करने के लिए स्टूडेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे देश में बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि ये सरकार को उनको देने के लिए रोज़गार नहीं है। इस वजह से आज ऐसे इश्यूज आज हमारे सामने आ रहे हैं। स्टूडेंट्स को मैं विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग इस विषय में कोई भी चीज़ को धर्म के नाम पर लेकर अपना एजुकेशन अपना करियर छोड़कर इस इशू में ना गिरे और देश में शांति बनाए रखें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान राम, जिनको मैं जानती हूँ, भगवान राम के नाम पे जो ये किया जा रहा है वो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और जिस रावण को मैं जानती हूँ उसने एक विवाहित महिला का अपहरण कर दिया था सिर्फ अपने जिद के लिए। तो भगवान राम ने तो कभी ये सिखाया नहीं है कि किसी महिला की आप बेइज्जती करो। हमें रावण से जो सीखने को मिला है, उसकी जो लंका का सर्वनाश हुआ था वो केवल और केवल महिला की बेइज्जती करने के लिए ही हुआ था। तो सरकार ने, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को याद रखना चाहिए कि महिलाओं की इज्जत के आप खिलवाड़ करेंगे तो एक दिन आपका भी इसी तरह से सर्वनाश जरूर होगा। तो बिल्कुल भी आप महिलाओं की इज्जत के साथ और स्पेशली मुस्लिम महिलाओं की इज्जत के साथ आप खेलना बंद करें। आने वाले 5 राज्यों के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये सब किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं इस पर खामोश नहीं बैठेंगी। अपने इज्जत और आबरू को बचाने के लिए हमेशा लड़ती रहेंगी। एडवोकेट आसमा शेख। कर्नाटक का हम जो कल से सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे हैं वो लड़की का मतलब 100-150 लड़के थे जो भगवा रुमाल गले में डालकर वो लड़की के अंदर मतलब पीछे पीछे नारेबाजी कर रहे थे, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और वो लड़की मतलब एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए वहाँ गई थी कॉलेज में, उसका कुछ तो भी असाइनमेंट था उसी लिए। तो ये जो हो रहा है सभी देश में वो बहुत गलत तरीके से स्टूडेंट के अंदर मतलब बिठाया जा रहा है। मतलब तुम हिंदू हो, ये मुस्लिम है, ये वो है, ये वो है, मतलब जाति धर्म की जो ये द्वेष भावना स्टूडेंट के अंदर बिठाया जा रहा है, ये बहुत गलत तरीके से हो रहा है। और जैसे कि मैं कांग्रेस से बिलोंग करती हूँ, हमारी प्रियंका जी ने कहा है कि लड़की है लड़ सकती है। यही वाक्य मुझे उस कल के लड़की के लिए जो वीडियो में बार बार दिखाई जा रही है, वो लड़की अकेली थी, उसके पीछे 100-150 लड़के थे और वो उनका सबका वो अकेले अगेंस्ट कर रही थी। तो उसके लिए मुझे यही फिर से कहना है, वो भी लड़की है और लड़ सकती है। लड़की देखो किसी भी समाज की हो, वो लड़की है और लड़की को लेकर और महिलाओं को लेकर अगर आप राजकारण करेंगे तो ये गलत बात है। और ये सारी महिला, ये सारी लड़कियां आपको दिखा देंगी ये राजकारण जो है, राजकारण आपको अगर राजकारण का आपका सरकार लाने के लिए ये गंदी राजनीति अगर ये खेलेंगे, मतलब लड़की और महिला को लेकर गंदी राजनीति जो खेल रहे हैं ये राजकारणी, तो ये सब लड़कियां या महिलाएं आपको दिखा देंगी। और फिर से मुझे यही कहना है कि ये लड़की है और हम भी लड़के हैं, तो हम लड़ सकते हैं। नाम दीक्षा पवार। नमस्कार, मैं वसुधा कल्याणकर। हाल ही में कर्नाटक के पीएस कॉलेज में घटी एक बहुत ही निंदनीय घटना के बारे में अपने विचार रखना चाहती हूँ। हाल ही में कर्नाटक के पीएस कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब का विरोध किया गया। मैं इस घटना का निषेध करती हूँ और भारतीय महिला फेडरेशन की ओर से इस घटना की निंदा करती हूँ। हमारे भारत में भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को उसके धर्म का चयन करने का और उसके धर्म के रीति रिवाजों का पालन करने का पूरा अधिकार देता है, मगर इसके साथ साथ ही अपनी मर्जी से शिक्षा प्राप्त करना, रोजगार प्राप्त करना और अपनी मर्जी से भारत के किसी भी कोने में वास्तव्य करने का अधिकार भी हमारे देश का संविधान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसे प्रदान करता है। इसे
इस हक को विरोध करने का किसी का भी अधिकार नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। एक तरफ तो बीजेपी ये कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मगर जिस तरह से हम देख रहे हैं देश में पिछले 7-8 सालों में बीजेपी के शासन में विशेषतः स्त्रियों के खिलाफ, उसी तरह से माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जिस तरह की निंदनीय घटनाएं घटती हैं, उस पर हमारे पीएम साहब का एक ट्वीट नहीं आता और ना ही वे इस चीज़ की निंदा करते हैं। सिर्फ निंदा ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि ऐसे गुंडा तत्वों को उन्होंने खुली छूट दे रखी है, इसीलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में हमारा बजट पेश किया गया, उसी तरह से पिछले ही महीने चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो चाइल्ड मैरिज है, यानी कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रावधान बीजेपी सरकार ने किया। यानी इस तरह के जो एक्ट्स है या इस तरह की जो कायदे हैं, ये सामने रख के बीजेपी क्या दिखाना चाहती है? वो एक तरफ तो दिखाना चाहती है कि हम महिलाओं की प्रगति चाहते हैं। इस तरह के एक्ट या इस तरह की चीज़ें रख के वे दिखाना चाहते हैं कि हम कितना प्रगतिशील हैं और हम महिलाओं के बारे में या महिलाओं की प्रगति चाहते हैं, मगर इससे सही प्रगति नहीं होने वाली है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट सचमुच देश की महिला कर्नाटक में जिस तरह से मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है और एजुकेशन से बेसिक जो उनका फंडामेंटल राइट है उससे रोका जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा हमारे ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि तमाम जो सिविलाइज लोग हैं उनके लिए एक बहुत शर्म की बात है कि जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन हमें 25 आर्टिकल हमें ये अधिकार देता है कि हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, अपनी मजहब की पूरी आज़ादी हमें हासिल है कि हम जिस ड्रेस को चाहे अपना सकते हैं, पहन सकते हैं। तो ये रोक की कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी चीज़ ये कि अगर वहाँ के कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई डिसीजन लिया था, हाईकोर्ट में अपील की गई है, केस की सुनवाई चल रही है, उसके बावजूद लड़कियों के ऊपर जिस तरह से वहाँ के स्टूडेंट्स लड़के हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत शर्मनाक बात है। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त जब एक लड़की के ऊपर चीख और पुकार की जा रही थी? हम ये चाहते हैं कि आप ये देखें कि आज हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा क्राइम्स बढ़ रहे हैं, और अगर हम औरतों के क्राइम्स की बात करें तो ये रिजल्ट्स आते हैं, सर्वे की रिपोर्ट्स आती है कि हर एक मिनट में एक औरत कहीं ना कहीं किसी न किसी तशद्दुद का शिकार होती है। तो उन क्राइम्स को रोकने के लिए, औरतों की सेफ्टी के लिए हम क्या काम कर रहे हैं? जो लड़की कवर्ड रहकर, हिजाब पहनकर एजुकेशन हासिल कर रही है, उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है? हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है वहाँ पर इस चीज़ के लिए बड़ी मान्यता दी जाती है। जो कवर्ड रहता है या जो हेड कवर करता है, एक इज्जत की निगाह, रिस्पेक्ट की तरह निगाह से उसे देखा जाता है। और तमाम कल्चर, तमाम रिलीजन्स में ये चीज़ है। हमारी प्रतिभा पाटिल है, वो भी हमेशा हेड कवर कर कर आती थी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसका एजुकेशन इससे इफेक्ट होता है या वो कमज़ोर पड़ती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोई रीज़न इसका समझ में नहीं आता है। ये बात समझ में आती है कि एक सियासी खेल खेला जा रहा है, बहुत ही गंदा खेल है जो स्टूडेंट्स के साथ खेला जा रहा है, और इस पर रोक लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम हमारे फ्यूचर को सेव कर सके। और आज जो हमारे मेन प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी है, महंगाई है, उसके ऊपर ज़्यादा अगर गवर्नमेंट काम करे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, फ्रूटफुल होगा हमारे लिए। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर इन लोगों को जो इस तरह का खेल खेलना चाहते हैं, सियासी गंदा खेल खेलना चाहते हैं, उन्हें लगाम लगाई जाए, उन पर केस फाइल किया जाए, और लड़कियों को जो हक हासिल है, जिस तरह से वो रहना चाहती है, जो उन्हें आर्टिकल 25 देता है, उसे पूरी आज़ादी है कि वो उसका यूज़ कर सके। देखिए, कर्नाटक में जो हिजाब लॉ चल रही है तो उससे रिलेटेड हम स्टूडेंट्स का मानना ये है कि सबसे पहले तो ये सवाल ही नहीं उठता, हमारा ये बेसिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 15 है, 25 है, ये सारे आर्टिकल्स हम जानते हैं जो हमको अपना बेसिक अधिकार प्रोवाइड करते हैं। हर किसी को, इंडिया में रहने वाले हर सिटीज़न को वो ये देते हैं फ्रीडम के अपना रिलीजन को प्रैक्टिस करें। हम देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो प्लूरल सोसाइटी है और ये हमारी डाइवर्सिटी हमारा एसेंस है। हमारा जो सभ्य समाज है, हमारे जो लड़कियाँ हैं, ख़ासतौर पर हिजाब पहनती हुई लड़कियां, और हम अगर दीगर मज़ाहिब के भी औरतों को, ख़वातीन को देखें, मदर टेरेसा ले लीजिए आप, या दूसरी जितनी भी बड़ी बड़ी हमारे पास शख्सियतें गुजरी है, पर्सनालिटीज़, वो सब हेड कवर करती थी। आज भी बहुत सारे रिप्यूटेड लोग हैं, हम देख रहे हैं, बड़े बड़े पार्लियामेंट से लेकर कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस में क्रिकेटर्स है, हर ज़माने में हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर है, हर किसी का हेड कवर ये एक सभ्यता का इसको माना जाता है कि मार्क ऑफ सिंबल है, सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है। तो अचानक से यहाँ पर क्या ऐसी वजह है जो हिजाब के ऊपर अपोजिशन
एजुकेशन स्टार्ट हो गया। हम समझते हैं कि सिवाय ये पॉलिटिकल अपीजमेंट के, जो मेजॉरिटी सेक्शन को अपीज़ करना है और वोट बैंक को कलेक्ट करना, इसके सिवा और कोई इसका मकसद नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास दूसरे मज़ाहिब की भी बहनें हैं जो अपने घूंघट से, चुन्नी से और दीगर तरीक़ों से वो अपने हेड को कवर करती है। अब तक कोई परेशानी नहीं थी, अचानक यहाँ पे चीज़ें आ गई। तो हमारा मानना ये है कि हम जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो किस तरह हमारा सिस्टम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे लगाता था, आज उसको डिमोनाइज करने में लगा हुआ है। बिल्कुल हुलिगनिज्म या गुंडागर्दी का जो सिस्टम है इसको वो बढ़ोतरी दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जो वीडियोस हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इतने डिसअपॉइंटिंग है, जहाँ एक अकेली लड़की को तन्हा पूरा का पूरा एक मॉब घेर लेता है। तो ये सुल्ली बाई बुल्ली बाई, ये इस तरह के ऐप्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, लिंचिंग्स है, उनके ऊपर वक्त पे अगर एक्शन लिया जाता, प्लानिंग की जाती, पुलिस का एक्शन, गवर्नमेंट का एक्शन लिया जाता, तो आज हमको ये नज़ारे देखने में नहीं आते। तो हमारी गवर्नमेंट से भी ये अपील है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि ये हमारे लिए बहुत शर्मसार दिन है, ये हमारे लिए तमाचा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम रक्षाबंधन या रक्षा हम करते हैं अपनी ख़वातीन की बेटियों की, आज हम उसको रक्षा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा मानना ये है कि हम जो डेमोक्रेसी का हम नाम लेते हैं या जिसको हम बहुत ऊंचा समझते हैं, हमारा काम है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। साथ ही मेरी मुस्लिम ख़वातीन हैं या मुस्लिम लड़कियां, स्टूडेंट्स जो हिजाब पहनकर डटी रही हैं, तो हमारा काम है कि आगे बढ़कर एक सभ्य समाज की हम निर्माण करने में बिल्कुल लीड रोल अपनाएं। और साथ में ये है कि मैं सबसे पहले कर्नाटक की गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करती हूँ, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पार्टीज से, कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले